समझते हैं कि हमारा स्टेप नंबर 1 क्या रहने वाला है और उसके लिए क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और क्या हम ऐसा कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं या कोई ऐसी मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हैं जिसकी अभी रिक्वायरमेंट है। तो नंबर 1 आपको डिसाइड करना है कि आपका कोई बिजनेस आइडिया या फिर बिजनेस मॉडल क्या रहेगा। स्टेप नंबर 2, इसको आप एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई आपने ऐप डेवलपमेंट कंपनी बनाई है या फिर आप कोई रियल एस्टेट, बहुत सारी इस टाइम पे एजेंसीज़ हैं जो कि बहुत हाई प्राइस चार्ज करती हैं, तो उस चीज़ को आप वहाँ पर रेज कर सकते हैं, एक अच्छी जो कि एक्चुअल में लोगों की हेल्प करे रियल एस्टेट एजेंसी बना सकते हैं। या फिर बात करें फूड लाइन, बहुत बड़ी लाइन है जिसमें बहुत सारे ऐसे फूड, अभी आपने बहुत सारी इंस्टा पे वीडियोस देखी होंगी, फेसबुक पे इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस आती हैं जिसमें फूड की एकदम ही लो क्वालिटी में रेस्टोरेंट वाले सेल कर रहे हैं, तो उस हम फूड लाइन में भी जा सकते हैं। या फिर आप अपने ई-कॉमर्स का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड एजेंसी ओपन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है इसका। स्टेप नंबर 2 की बात करें, आपको चूज़ करना है अपना बिजनेस स्ट्रक्चर, या आप इसको किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कराना है। मेन स्टेप हमारा था कि आपको डिसाइड करना है आपका बिजनेस मॉडल क्या रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, इसको रजिस्ट्रेशन आपको किस कैटेगरी में कराना है। हमारे पास 4 to 5 यहाँ पे कैटेगरी रहने वाली हैं। नंबर 1 कैटेगरी है हमारी, अगर आपके पास ओनली आपको खुद से स्टार्ट करना है, आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, आपके पास कोई सेकंड डायरेक्टर नहीं है, देन आप कर सकते हैं और आपका बजट भी लो है तो आप प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हैं, जिसमें आपको ओनली कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी, लाइक GST एंड शॉप एक्ट जो कि मेन होते हैं। तो ये 2 लाइसेंस की आपको रिक्वायरमेंट होगी अगर आप एज अ पार्टनरशिप करने वाले हैं। अगर इन केस आप पार्टनरशिप में करने वाले हैं देन आपको वहाँ पर प्रॉपर पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी जिसकी प्रॉपर डीड बनेगी, उसके बाद पैन नंबर बनेगा, जिसके बाद GST एंड आपके अदर डॉक्यूमेंट प्रॉपर बनेंगे, जिसमें आप 2 से अधिक पार्टनर बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है LLP मतलब लिमिटेड लायबिलिटी, जिसमें कंप्लाइंसेस बहुत कम होते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब हमारा 4th आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसमें प्रॉपर डायरेक्टर होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा आपके डायरेक्टर हो सकते हैं। 7 डायरेक्ट मैक्सिमम डायरेक्टर होते हैं, बट आपको 2 या 3, 4, 5 जितने भी आपके डायरेक्टर हैं या फिर आपके पार्टनर हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं जो कि करना चाहते हैं आपके साथ बिजनेस, उनको आप एज अ डायरेक्टर वहाँ पे बना सकते हैं। वहाँ पे शेयर प्रॉपर शेयर होते हैं, तो उसका रेशो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसे 50, 40, 20 इस टाइप से। इसके बाद आती है OPC भी बिल्कुल एज अ, जिसमें OPC जो होती है वो भी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टाइप ही वर्क करती है, बट इसमें एक चीज़ होती है कि इसमें डायरेक्टर ओनली 1 होता है, क्योंकि इसके नाम से ही समझ आ रहा है OPC मतलब 1 पर्सन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है क्या आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब ये आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे OPC में कराना है या फिर 1 पार्टी में कराना है या फिर मान लीजिए 1 पर्सन में कराना है या फिर प्रोप्राइटर में कराना है। इसके बाद आपको इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब अगर आप मान लीजिए प्रोप्राइटरशिप में करने वाले हैं तब इसमें आपको बहुत ज़्यादा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ओनली 4 to 5 लाइसेंस रिक्वायरमेंट होगी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, लाइक GST एंड शॉप एक्ट। एंड अगर आप फूड कैटेगरी में जाने वाले हैं तो आपको फूड लाइसेंस की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद आपको अगर कोई अदर लाइसेंस लेना है तब आपको वहाँ पर हो सकता है MCD का लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हो। अगर आप पार्टनरशिप में फर्म में जाते हैं तो सेम ही डॉक्यूमेंट रहेंगे, बट इसमें डीड बनेगी और पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर पैन कार्ड एंड अदर डॉक्यूमेंट उसके डॉक्यूमेंटेशन होंगे। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरशिप में जाते हैं या फिर आप जाते हैं LLP में, दोनों ही केस में MCA की साइड पे रजिस्ट्रेशन होते हैं, जो कि प्रॉपर आप कोई भी बड़ी कंपनी का नेम लें या फिर किसी भी बड़ी कंपनी जैसे कि मान लीजिए यूनिलीवर हो गई या फिर आपकी कॉलेज सारथी हो गई या तिजारत हो गई, ये जितनी भी कंपनियां हैं ये MCA से लिस्टेड हैं। इसके बाद नंबर 4 स्टेप आता है कि जो नेसेसरी रजिस्ट्रेशन होते हैं वो क्या हैं।
तो नेसेसरी रजिस्ट्रेशन में आपका पैन कार्ड आता है, 10 नंबर आता है, इसके बाद आपका जीएसटी नंबर आता है, इसके बाद एमएसएमई आता है एंड शॉप एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फूड लाइसेंस भी आपको लेना पड़ता है। अगर आप फूड कैटेगरी में जाने वाले हैं तो उस केस में आपको फूड लाइसेंस मैंडेटरी है एंड इसके साथ में आपको लेना पड़ता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। इसके बाद हमारा 5th स्टेप आता है, आपने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, देन आपको ओपन कराना होता है अपना करंट अकाउंट, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो विदाउट करंट अकाउंट के आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए, चाहे वो ओपीसी हो या फिर 1 पर्सन हो या फिर आपकी प्राइवेट लिमिटेड हो, किसी भी टाइप की हो, मैटर नहीं करता, बट उसको करंट अकाउंट की नीड होती है। इसके बाद 6th स्टेप आता है कि आपका सेटअप ऑफ अकाउंटिंग, कि आप उसकी कंप्लाइंसेस को कैसे मैनेज करने वाले हैं। अगर आप मान लीजिए 1 पर्सन में कराया है आपने, या फिर आपने कराया है जीएसटी में, प्रोप्राइटरशिप में, देन उस केस में आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा जीएसटी का। जीएसटी में होती है फाइलिंग 2 टाइप से, एक आप कंपोजिशनल स्कीम में जा सकते हैं, दूसरा होता है रेगुलर बेस पे आपको फाइलिंग करनी होती है, और अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो 3 मंथ में आपको फाइलिंग करनी होती है। इसके बाद अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड में कराया है तो इसके टाइम टू टाइम कंप्लाइंसेस जाते हैं जो कि आपको कराना मैंडेटरी होते हैं। अगर आप नहीं कराते हैं उस केस में आपको लेट फीस और चालान, ये सारी चीज़ों का। इसके बाद आप अपने अकाउंटिंग या कहें कि कंप्लाइंसेस उनको सेटअप कर सकते हैं। अकाउंटिंग के लिए बात करें कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कि ज़ूहू हो गया, टैली हो गया, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा टैली या फिर नहीं आता है या ज़ूहू से इतना ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो हैं उससे यूज़ टू नहीं है तो आप बिज़ी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंटिंग को मैनेज करते हैं, आपके जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, सेल परचेज होगी, उनको मैनेज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जीएसटी, टीडीएस और इनकम टैक्स का फाइलिंग। इनकम टैक्स की बात करें तो ये होती है आपकी ईयर में 1 टाइम होती है, और जीएसटी का मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 7 आता है आपका ब्रांडिंग करना। तो इसमें आप कर सकते हैं, अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे जा सकते हैं। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सारी जगहों पे अपना ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हैं, एड रन कर सकते हैं जिससे कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस हो, और साथ में अपनी वेबसाइट का भी प्रमोशन कर सकते हैं। इसके बाद 8 स्टेप आता है कि आप टीम को अपना प्रॉपर हायर करें, जिसमें आपके एचआर हो गए, अकाउंटेंट हो गए और सेल्स मैनेजमेंट हो गया, इन सबको आपको हायर करना है। अब स्टेप नंबर 9 की बात आती है। अगर ये सारी चीज़ें आपने मैनेज कर ली हैं, सारी चीज़ें अच्छे से आपने सेटअप कर ली हैं, देन आता है आप फंडिंग ले सकते हैं। अब फंडिंग कैसे ले सकते हैं? फंडिंग के लिए आप ले सकते हैं स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन करा के, वहाँ से आपको फंडिंग मिल सकती है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। एमएसएमई के थ्रू भी आप फंडिंग ले सकते हैं अगर आप एक स्टार्टअप हैं और आपका इनोवेशन गवर्नमेंट को अच्छा लगता है, या फिर गवर्नमेंट की स्कीम के अंडर प्रॉपर वर्क करता है, परफॉर्म करता है, तो उसमें भी आप फंडिंग ले सकते हैं। इसके बाद आता है आपका, अब ये सारी चीज़ें हो गई, इसके बाद लास्ट स्टेप आता है टाइम टू टाइम फाइलिंग करना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे स्टेप आपके कंप्लीट होने के बाद अगर मान लीजिए आपने अपनी टाइम टू टाइम फाइलिंग नहीं की तो आपको लेट फीस हो गया, या फिर कहें कंप्लाइंसेस में अगर आपने डायरेक्टर का केवाईसी नहीं कराया या फिर अपनी आईटीआर टाइम टू टाइम फाइल नहीं करी, उस केस में आप पे पेनल्टी आएगी, आप पे नोटिस आएंगे, आपको नोटिस आएंगे जो कि गवर्नमेंट की साइड से होंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, टाइम टू टाइम फाइलिंग करनी है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को भी रजिस्ट्रेशन कराना है जीएसटी का, या फिर किसी को भी अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी या फिर ओपीसी रजिस्ट्रेशन कराना है तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।